गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों बाद मैं अपना व्लॉग लेके वापस आ गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लेट में उठी हूँ और उसके बाद भी मेरी आंखें जो है वो खुल ही नहीं रही थी। बट जैसे तैसे उठने का प्रोसेस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि काम भी तो करने हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही काम करने हैं मुझे। और मैंने आज कुछ स्पेशल बनाने का भी सोचा है, तो मैं फटाफट उठ के रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ देखो, मैं यहाँ पे साबूदाना को ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा हुआ था ताकि मैं इसके वड़े बना पाऊँ। तो मैं उन्हें उठते ही सबसे पहले ऑयल, मतलब क्या बोलते इसको, पोटैटो को बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं इसको मैश करी थी। बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं हाथ से कर नहीं पा रही थी, तो मैंने इस कटोरी की हेल्प ली और उसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें अपना स्टार इंग्रेडिएंट बोल सकते हो, रॉक सॉल्ट। और मैं हमेशा ये रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है नॉर्मल सॉल्ट का कंपैरिजन में। आप लोग भी रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करो, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बीपी, शुगर, ये सब चीज़ को, बहुत सारे बीमारियों को कंट्रोल करता है। उसके बाद मैंने इसमें जो डाला है वो है ज़ीरा पाउडर, क्योंकि ज़ीरा पाउडर जो वो डाइजेशन में हेल्प करता है और टेस्ट भी लेके आता है। मुझे जीरा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये वेट लॉस के लिए भी इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं वेट लॉस के लिए इसको इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। फिर मैंने इसमें साबूदाना जो मैंने सोक करके रखा हुआ था उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि इसके हमको बड़े बनाने। तो मैं इसमें आटा तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें किया नहीं जाता है। मैंने तो घर में कभी इसको बनाया नहीं है, मैं हमेशा बाहर से ही खाती थी। बाहर वहाँ हमारे नॉर्थ में ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता था, तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब भी हमको खाने का मन करता था तो हम पहुँच जाते थे खंडेलवाल। मैं और मेरी दीदी बहुत ज़्यादा इसको मिस करती हूँ तो मैं आज बहुत दिनों बाद मैंने इसको बनाने का ट्राई किया और जैसे ही डाली तो मैं पल्ला ही भागने लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू में नमी थी। तो जैसे ही तेल में मैंने डाला तो वो बहुत ज़्यादा छिटकने लग गया मेरे ऊपर। तो मैं इसको धीरे धीरे करके डाली। फिर 1 या 2 बार जब मैंने उसको डाला टिक्की बना के, उसके बाद मुझे आदत हो गई, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ईज़िली डालने लग गई। मुझे ना डालते डालते ये ख्याल आ रहा था कि काश अगर मैं इसको घर में बनाई होती तो मेरी मम्मी इतनी खुश हो जाती कि वो मेरे को फिर अप्रिशिएशन देती। बट यहाँ पे अप्रिशिएशन देने वाला कोई नहीं है, बना के देने वाला कोई नहीं है, तो अपने लिए खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि यही तो है इंडिपेंडेंट लाइफ का मज़ा जो हम ले रहे हैं। उसके बाद देखो, ये भी तो हल्का हल्का ब्राउन हो जाता है ना, तो मैं वो देख रही थी कि ये कब तक, मतलब ब्राउन होना तो कंपलसरी था, लेकिन ये कब तक और किस लेवल तक इसको ब्राउन करना है ताकि ये जले मत। तो मैं उसको देख रही थी और यहाँ पे देखो ये बन गया है और क्रिस्पी तो दिख रहा है, पता नहीं अंदर से कैसे होगा, इसको खाने के बाद पता चलेगा। उसके बाद मैंने प्लेट तैयार की विद स्माइली। चलो भाई, टेस्ट अच्छा हो या ना हो, प्लेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को ये लगे कि हाँ, बनाया तो जैसा भी है बट अच्छा से तैयार किया हुआ है। और उसके बाद मैं इसको टेस्ट कर रही थी और बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही अच्छा लगा। और बहुत दिनों बाद जब आप डिफरेंट नाश्ता ट्राई करते हो ना, तो और भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने बालों को ऑयलिंग करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ऑयलिंग करे नहीं रहते ना, तो फिर बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और यहाँ के जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ऑयलिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद उसमें हेयर फॉल होने लग जाते हैं। और मैं जैसे हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई हेयर स्टाइल बना रही हूँ, बट मैं पार्टीशन कर करके ऑयलिंग करती हूँ, ताकि मेरे जो बाल के रूट है उसमें पहुँच जाए और मेरा जो हेयर फॉल है जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो बंद हो जाए। उसके बाद आज तो है क्लीनिंग डे, तो क्लीनिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़ोर का काम जो लगता है वो क्लीनिंग करने का लगता है। आजकल तो मैं कुकिंग को एंजॉय करने लगी हूँ, लेकिन जो क्लीनिंग का काम है वो मुझसे होता ही नहीं है। लेकिन क्या करें, अकेले रहते हैं तो वो भी करना पड़ता है। तो मैंने अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा हैवी खा लिया था, तो मुझे ना लंच में कुछ भी खाने का इच्छा नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आज हम फ्रूट वाला जो रायता होता है वो बनाते हैं करके। तो मैं यहाँ पे अपना फ्रूट रायता तैयार करने के लिए लग जाती हूँ। और मेरा मैं हमेशा ही जब भी कुछ भी स्पेशल चीज़ बनाती हूँ तो उसमें जीरे का पाउडर जो है कंपलसरी डालती हूँ, ताकि
ताकि मुझे डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से उसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे खीरा लेके आ गई थी। खीरा और प्याज को मैंने बहुत ही छोटा छोटा करके काट दिया था और उसको इसमें डाल दिया। एंड फाइनली इसको गार्निशिंग करने के लिए मैंने थोड़ा बूंदी इस्तेमाल किया है। बट यहाँ पे तो मसाले वाले बूंदी मिलते हैं, बट हमारे यहाँ तो एकदम सादे मिलते हैं। बट तो देखो ये अब कितना टेस्टी दिख रहा है, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा। तो फिर जब मैंने इसको ना टेस्ट किया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एकदम से हेवन की प्राप्ति हो गई। जब आप गर्मी में कोई ठंडी चीज़ें खाते हो तो आपको जैसा फ़ील होता है ना, वैसे ही मुझे वहाँ पे फ़ील हुआ है। उसके बाद मैं नहा धो के जब रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आज बाहर जाना था। और ये वही टी शर्ट है जो मैं उस दिन शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो जब मैं लेके आई थी वही वाली टी शर्ट है। इस टी शर्ट को मेनली मैं किसी दूसरी चीज़ के लिए ली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं से तो शुभारंभ करना था, तो मैंने उसी दिन ही कर लिया। और फिर मैं अपने सवारी में बैठ के निकल जाती हूँ। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ पार्लर, और मुझे यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जो पार्लर वाली दीदी थी वो बिज़ी थी। उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करने के बाद फिर देखो भाई, मेरा यहाँ पे पूरा साज श्रृंगार हो चुका है। तो मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके मेरा इंस्टाग्राम चेक करना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम में फॉलोअर भी मस्त है यार। और फिर इतना दिन करने के बाद रात का खाना मुझसे जो है सब्ज़ी जो है वो है जल गई मेरी। और भाई अब अकेले रहते हो तो नखरा तो मान नहीं सकते, जला हो जैसा भी हो खाना तो पड़ता है। पर ठीक ठाक ही था। और ये देखो, ये मैं खा रही हूँ, इसको मैं नड्डा बोलती हूँ। आप लोग क्या